जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कई सारे लॉज भी उत्तराखंड के प्री मेंस और इंटरव्यू के लिए ज़रूरी हैं और उनमें से एक है एंटी चीटिंग एक्ट, जो कि पिछले साल आया था। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि गवर्नमेंट इस पे फोकस करती है। न केवल इसके पोस्टर निकाले गए हैं, बल्कि ये गाना भी इसके ऊपर बना है। आपने होली नकल सबके जलिया कल। ओ, तो आई होप आपको गाना पसंद आया होगा। बट एक चीज़ मैं बता दूं, ये गाना भी विडंबना ये है कि किसी की नकल करके बनाया गया है। आप लोग मुझे बताइए कि कौन से गाने की धुन नकल करके इस गाने में रखी गई है। और बाय द वे, इस गाने पे ये कानून लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अभी थोड़ी देर में बताता हूं। लेकिन जो कुछ भी गवर्नमेंट को इंपॉर्टेंट लगता है, वट एवर द गवर्नमेंट थिंग्स इज इंपॉर्टेंट, इज जनरली इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम्स ऑल्सो। क्योंकि जो उसको इंपॉर्टेंट लगता है वो न्यूज़ में भी काफ़ी रहता है। जैसे ये न्यूज़ थी काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो हमको देखना है कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या प्रोविजंस इसमें हैं, किस तरह के पनिशमेंट की बात कही गई है, किस तरह के प्रोसेस की बात की गई है। एनीवेज, इट इज़ अ इशू रिलेटेड टू स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है वैसे भी आपको जानना ज़रूरी है कि आखिर इस लॉ में ऐसा क्या है। तो सबसे पहले तो कुछ बेसिक फैक्ट्स। इसका नाम जो है ना, पूरा बड़ा लंबा सा है। देखो, उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम मेजर्स एंड कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट एक्ट 2023। नहीं, पूरा याद नहीं करना है आपने। इनफैक्ट जो कुछ ब्रैकेट के अंदर है वो तो कुछ भी याद नहीं करना, ठीक है। बेसिकली आप ये याद रखोगे, उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक्ट 2023। जनरली इस तरीके से ही हम लोग ट्राई करते हैं एक्ट को याद करने के लिए। अगर आपके कहीं एमसीक्यूज में आ गया तो ऐसे फंसेगा और आप सीधे सीधे टिक लगा दोगे। कब लगा था? 2023 में। 2023 का एक्ट है। शुरुआत में दे केम आउट विद एन ऑर्डिनेंस। एंड बाय द वे, थोड़ा डाइग्रेस करूंगा, ऑर्डिनेंस क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट जब ऑर्डिनेंस निकालती है तो आर्टिकल 213 के अंदर वो ऑर्डिनेंस निकालती है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। गवर्नर साहब ने किया था। बाद में क्या किया, इस ऑर्डिनेंस को प्रॉपर पास किया गया। मतलब ये विधानसभा से पास हुआ, विधान परिषद तो हमारे यहाँ पे है नहीं, गवर्नर साहब ने साइन किए और ये लॉ बन गया। आज की डेट में एग्जिस्टेंस में है, फोर्स में है। दूसरी चीज, क्या पर्पज है? तो पर्पज है कि भैया एग्जामिनेशन में चीटिंग जो होती है, किस तरह की चीटिंग? अनफेयर मीन्स हो सकता है कोई मुन्ना भाई हो, कान में लगा करके सुन रहा हो, वहां पे किसी ने सॉल्वर बिठा दिया हो। ऐसा भी हो सकता है बड़े बड़े लोग, हाकम सिंह जैसे, उन्होंने क्या किया कि अपना जो है पेपर ही आउट करा लिया पहले ही, और लोग नौकरी कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो इसमें बहुत सारे लोग पूरे प्रोसेस में शामिल रहते हैं, इंक्लूडिंग पीपल फ्रॉम उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। मजे की बात है, कोई मेरा कॉम्पिटिटर है दूसरा कोचिंग वाला, उसने भी ऐसा कुछ किया था। वो खुद यूकेपीएससी में कार्यरत था और वहाँ से उसने पेपर लीक किए थे। बेचारा जेल में भी रहा कुछ दिन, बट छोड़ो, नाम नहीं लेते। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट से लेकर के यूकेपीएससी के कर्मचारियों से लेकर के रैंडम जो ऑर्गेनाइज क्राइम वाले लोग हैं, यहाँ तक कि वो लोग जो कि पेपर छापते हैं, प्रिंटिंग प्रेस जो होती है, ये सब लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। और इन सब चीज़ों को रोकने के लिए ये एक्ट बनाया गया है, इनको थोड़ा लाइन पे लाने के लिए। अब क्या ये एग्जाम जो 10वीं 12वीं के होते हैं उन पे भी लगता है? नहीं। तो ये चीज़ याद रखना, दिस इज एप्लीकेबल ओनली ऑन रिक्रूटमेंट एग्जाम। सरकारी जॉब की एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होगा, जो कि कोई भी ले रहा हो, स्टेट गवर्नमेंट की, ऐसा नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो स्टेट गवर्नमेंट की जो एग्जाम्स हैं, भले उसे उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ले या यूकेएसएससी ले, मेडिकल सिलेक्शन बोर्ड ले, एनी अदर अथॉरिटी फॉर गवर्नमेंट जॉब, पीएसयू में जॉब्स, उत्तराखंड सरकार के पीएसयू है जैसे उपनल है, उसमें जॉब, तो उनमें जो भी बॉडीज हैं जो सिलेक्शन कर रही हैं, उन सब पर ये लागू होगा। कोई एग्जेम्प्ट नहीं है उत्तराखंड सरकार के अंडर में सरकारी नौकरी। और इसके लिए इन्होंने बात कर रखी है कि स्पेशल कोर्ट की। तो आइए देखते हैं इसके प्रोविजन क्या है। सबसे पहले तो मैंने आपको बता ही दिया है कि एग्जामिनीज पे तो है ही है। एग्जामिनी मतलब जो एग्जाम दे रहा है। हम और आप, कभी कभी एग्जाम मैं भी देता था, आप आज भी दे रहे हो, और जल्दी होपफुली निकल जाओगे। तो आप एग्जाम देने जाओ, आपके साथियों में से अगर कोई ऐसा दिखता है तो उस पर भी एप्लीकेबल है। इसके अलावा एनीवन एल्स, थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना कि कंपनी भी है, प्रिंटिंग प्रेस कंपनी है मान लो, या एक जगह से दूसरी जगह ले जा ही रही है पेपर की, चलो देहरादून से हल्द्वानी पेपर ले जाना है, हल्द्वानी में भी कराना है, तो किसी की गाड़ी में ले जाओगे, उस पर भी एप्लीकेबल है। तो पूरी एग्जामिनेशन प्रोसेस को आयरन क्लैड बनाने के लिए एक तरीके से इन्होंने ये जो एक्ट है वो पास किया हुआ है। देन पनिशमेंट्स क्या हैं? अच्छे पनिशमेंट्स हैं, बड़े बड़े, मतलब जनरली ऐसे पनिशमेंट देते नहीं है, तो सच में ही कड़ा कानून है।
वो अलग बात है, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, कोई कोर्ट की स्क्रूटनी में टिकता है कि नहीं, कितने कन्विक्शंस होते हैं, कंप्लीटली डिफरेंट इशू, बट पेपर पे अच्छा लगता है। तो 3 to 5 ईयर्स पहली बार अगर कोई एग्जाम ही नहीं पकड़ा जाता है, यानी कोई एग्जाम देते हुए पकड़ा जाता है और इसको सस्ते में छोड़ दिया, बोला 3 से 5 साल तुम्हें जेल में रहना पड़ेगा, मिनिमम 3 साल है, 5 लाख का फाइन दो, नहीं दोगे तो थोड़ा टाइम और जेल में रहोगे 1-1.5 साल और फिर छोड़ेंगे। अगर दूसरी बार भी ऐसा ही करते हुए पकड़े गए तो 10-12 साल के लिए अंदर, मतलब यार फिर 10-12 साल तो फिर जवानी पूरी निकल गई जेल में, और 10 लाख से ऊपर का फाइन है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, एक्चुअली में सबसे कड़े जो नियम है ना, पनिशमेंट्स हैं, वो उन लोगों के लिए हैं जो एग्जाम प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, भले ही वो यूकेपीएससी के कर्मचारी हो, यूके एसएससी के कर्मचारी हों, वहाँ से लेकर के जो एग्ज़ाम प्रिंटिंग प्रेस जो एग्ज़ाम का पेपर छाप रही है, जो ट्रांसपोर्ट करा रहा है, जिन सेंटर्स पे एग्ज़ाम हो रहे हैं, उनके लोग, पूरे लोग जो शामिल हैं, अगर वो कुछ ऐसा काम करते हैं, ऐसी कॉन्स्पिरेसी भी करते हैं कि हम पेपर लीक करेंगे, तो उनको मिनिमम 10 साल की सज़ा है, जो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है। दैट्स अ बिग डील, बड़ी चीज़ है, ज़िंदगी ख़त्म हो गई। फाइन मिनिमम 1 करोड़ का है, जो 10 करोड़ तक जा सकता है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 10 साल की सज़ा तो याद करके चल रहा। देन पुलिस, इसके पास में काफ़ी पावर्स इसमें दे रखी हैं, जैसे सर्च एंड सीजर। अगर उसको लगता है कि यहाँ पर कुछ ऐसा काम हो रहा है, जा सकती है बिना वारंट के तोड़ फोड़ करके, सर्च सीजर करके, कि भैया यहाँ पे ऐसी चीज़ें मिली हैं। और कौन करेगा? ऐसा नहीं कि कोई भी जो लोअर पुलिस ऑफिसर्स है ना, वो नहीं करेंगे। इंश्योर करने के लिए कि ये ठीक ठीक हो, एएसपी रैंक के पुलिस ऑफिसर को पावर दी गई है इसमें इन्वेस्टिगेशन की और बाकी सारी चीज़ों की। तो एएसपी इज अ डिसेंट अपर लेवल ऑफिसर, वो इसमें काम करेगा। साथ साथ में डीएम को पावर है अटैचमेंट की। अगर उसे लगता है कि कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जो एग्जाम के पेपर बेच करके, पेपर लीक करके ली गई है, उस प्रॉपर्टी को डीएम अटैच कर सकता है। ये इस लॉ में प्रोविजन है। अब बात करते हैं जुडिशियल प्रोसेस की। तो एक तक स्पेशल कोर्ट इसमें डेजिग्नेट किया गया है, जिसको अपॉइंट करेगी गवर्नमेंट, लेकिन पूछेगी पहले चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से, कंसल्टेशन करेगी, उसके बाद अपॉइंट करेगी। बेसिकली होता कुछ नहीं है, इसके लिए अलग से भर्ती नहीं होती है। क्या करते हैं कि जो पहले से ही सेशन कोर्ट चल रहे हैं, जो क्रिमिनल ऑफेंसेस ट्राई कर रहे हैं ना, जिला जज एंड सेशन जज जो होते हैं, उनमें से किसी को डेजिग्नेट कर देगी। 13 सेशन जज हैं पूरे के पूरे स्टेट में, 13 सेशन जजेस हर डिस्ट्रिक्ट में एक होता है। उनमें से 1-2 को बोल देगी कि यही स्पेशल कोर्ट का काम भी करेंगे, और वो जज साहब देखेंगे अलग से, इस कानून में अलग से सुनवाई होगी, तो उनको अलग से एक बैठने का कमरा होगा, वहाँ पे वो सुनवाई करेंगे। अच्छा, ध्यान रखना कि ये जो ऑफेंस है ना, ये कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है। इसका साधारण हिंदी में मतलब समझा देता हूँ, ऐसे ही, एग्जाम में नहीं आएगा, वैसे ही समझा रहा हूँ। कॉग्निजेबल का मतलब, इसमें किसी को जाकर के एफआईआर कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पुलिस अपने आप ही देखेगी कुछ गलत हो रहा है तो खुद एफआईआर कर सकती है। जैसे चोरी होती है ना, डकैती होती है, या फिर कहीं मर्डर होता है, आप एफआईआर फाइल करो ना करो, पुलिस को खुद करना पड़ता है। दैट्स अ सीरियस ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस। दूसरी चीज़ है नॉन बेलेबल, बेल भी नहीं मिलने की, जेल में तो जाओगे ही जाओगे, तो यहाँ पे आपको आराम से बाहर छोड़ा भी नहीं जाएगा। तीसरा है नॉन कंपाउंडेबल। कंपाउंडेबल ऑफेंस वो होते हैं जहाँ फाइन वगैरह बढ़ा करके या किसी तरह करके जो आपका सजा होती है ना, उसे कम किया जा सकता है। यहाँ सजा नहीं कम हो सकती। तो कड़ा कानून है इस तरीके से अगर देखा जाए तो। इसके अलावा स्पेशल कोर्ट का काम क्या होगा? जो ये ऑफेंस है इनको ट्राई किया जाएगा, और दूसरा प्रॉपर्टी अटैचमेंट। देखो 2 चीज़ें हैं, एक तो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी चली गई। दूसरी चीज़ क्या है कि जो आपने काम किया उसके लिए आपको 3 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो सजा देनी है वो कौन देगा? स्पेशल कोर्ट देगा, नॉर्मल कोर्ट नहीं दे सकता है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो मैंने बता दिया सिंपल आपके प्री में क्वेश्चन बन सकते हैं, दूसरा मेंस में कि एडमिनिस्ट्रेशन की इंटेग्रिटी को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स यू कैन राइट कि हम जीरो टॉलरेंस या जीरो भ्रष्टाचार वाली गवर्नमेंट चलाने के लिए रिक्रूटमेंट में जो भ्रष्टाचार था उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरव्यू में आपसे ओपिनियन पूछा जा सकता है, आपको क्या लगता है इस लॉ से क्या जो सब कुछ प्रदेश में हो रहा था, इस तरीके से जो रिक्रूटमेंट में धांधली हो रही थी, वो रुक जाएगी? मेरा कंसिडर्ड ओपिनियन ये है कि देखो, धांधली रोकने के लिए लॉ तो एक फैक्टर है ही, डेफिनेटली उससे फर्क पड़ेगा, लेकिन लॉ में जब तक 1-2 एग्जाम्पल्स ना बने तब तक फर्क नहीं पड़ता। तो इट डिपेंड्स कि अगली बार में जब कोई ऐसा करने की कोशिश भी करे और उसको पकड़ करके उसके साथ में जब ये सजा दी जाए इसके अंडर में और उसका वाइडली प्रचार प्रसार हो,
तब जनता को समझ में आता है, और जो ऐसे काम कर रहे होते हैं उनको समझ में आता है कि अब इतना आसान नहीं रह गया है। एंड होपफुली इसकी वजह से कम जो रेट्स थे वो भी बढ़ेंगे। लोग कह रहे थे कि तुम्हें पटवारी बना देंगे 10 लाख में, 20 लाख में, शायद वो रेट अब बढ़ जाएं और कम लोग उसमें ट्राई करें कि पैसा दे करके, या उनको लगे कि यार रिटर्न तो है ही नहीं इसमें, एक तो रिस्क इतना ज़्यादा है, थोड़ा बहुत पैसा लेके कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। ऐसे वीडियो सीरीज को लेकर के मैं जल्दी ही आपके सामने आऊंगा। दिस इज द फर्स्ट इन दिस वीडियो सीरीज। थैंक यू, बाय बाय।